नमस्कार, मैं श्रेया, आप देख रहे हैं परख न्यूज। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ के गांधी भवन सभागार में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ है। आज ये भीड़ लखनऊ के गांधी भवन में इसलिए इकट्ठा हुई है क्योंकि पारख संघ, जिसके अध्यक्ष हैं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है। नशा मुक्ति मुहिम के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। आज वो चला रहे हैं एक ऐसी मुहिम जिसमें जो इतिहास में बहुत सारे ऐसे लोग थे उनके पासी समाज के, जिन्होंने बहुत कुछ किया था लेकिन लोग धीरे धीरे उनको भूलते जा रहे हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें इतिहास के पन्ने फिर से दोबारा से पलटे जाएंगे और पुरानी यादों को ताजा किया जाएगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में आज शामिल होने वाले हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम भी आज इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो इस कार्यक्रम में आगे क्या कुछ होगा वो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो अभी हमारे साथ पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी जुड़ चुके हैं और हम उनसे जानेंगे कि आज जो ये कार्यक्रम करा रहे हैं इसके पीछे का क्या उद्देश्य है और आगे इसमें क्या कुछ होने वाला है। सर नमस्कार। सर हाँ नमस्ते। ये बताइए कि आज का ये जो कार्यक्रम है इसके पीछे का क्या उद्देश्य है। ये धर्म रक्षक राष्ट्र रक्षक कौम का सम्मेलन है और महासम्मेलन है जिसमें ये कई जातियाँ पूरे देश में रही, लेकिन उत्तर भारत में पासी कौम एक ऐसी कौम रही है, जाति रही है जिसने मुगल आक्रांताओं के दबाव में उन्होंने धर्म का परिवर्तन नहीं किया, मुसलमान नहीं बने वो। उन्होंने सुअर पाल लिया, अपने धर्म की रक्षा की, सुअर का खून महिलाओं के पैर में महावर की तरह लगाया, उनकी इज्जत बचाया, सम्मान बचाया। अंग्रेज़ों से भी बड़ा युद्ध किया और अंग्रेज 1857 में सबसे ज़्यादा लड़ाई और सबसे ज़्यादा नुकसान अंग्रेज़ों का पासी समाज के लोगों ने किया। इसलिए 1857 के गदर के बाद जो जांच कमेटी बैठी अंग्रेज़ों की, उसमें उन्होंने पाया कि उत्तर भारत में पासियों ने सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों को मारा और नुकसान किया। तो उन्होंने जो है ये एक पुलिस का निर्माण किया। जो पुलिस निर्माण हुआ 1861 में ही अंग्रेज़ों ने किया और उसमें पासी कौम को क्रिमिनल कौम ही घोषित कर दिया। पासी जात को जन्मजात क्रिमिनल जाति घोषित कर दिया और उनको इतना प्रताड़ित किया, परेशान किया, लोग पलायन किए, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने झुके नहीं। तो ये ऐसी कौम है जो राष्ट्र के लिए भी अपनी कुर्बानी दी, धर्म के लिए भी कुर्बानी दी। आज उनकी एक तरीके से देखा जाए तो उस तरह से अनदेखी हो रही है। तो यही कौम जो है निकल करके फिर सामने आ रही है कि धर्म की रक्षा करेंगे, राष्ट्र की रक्षा करेंगे। धर्म की रक्षा हमने की है, हम ही करेंगे। राष्ट्र की रक्षा हमने की है, हम ही करेंगे। उसी का एक महासम्मेलन आज यहाँ पर बुलाया गया है जिसमें विधायक ब्रजेश रावत जी, विधायक अमरीश रावत जी, विधायक जयदेवी कौशल जी और विधायक प्रभास जी, विधायक सुरेश पासी जी, विधायक दिनेश जी और एससी आयोग के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बैजनाथ जी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी और पूर्व डिप्टी सीएम माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और ये पासी कौम केवल राजा ही नहीं रहे, हम स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध किया है, धर्म को बचाया है, धर्म के रक्षक रहे हैं, राष्ट्र के रक्षक हैं। उसी का ये सम्मेलन आज पर यहाँ पर किया जाए। अभी हमारे साथ विधायक जी भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि सर आज ये जो धर्म की रक्षा के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं। वास्तव में ये जो पासी कौम है एक मार्शल कौम और बहादुर कौम रही है। इनके इस प्रदेश में तमाम उदाहरण हैं, चाहे वो बिजली पासी का किला हो, चाहे महाराजा सातन पासी का किला हो,
और डॉक्टर दिनेश शर्मा और दाऊ जी गुप्त इंग्लैंड से एक दस्तावेज लाए थे, जिससे ये सिद्ध होता है कि लखनऊ लाखन पासी की नगरी है। उनके नाम से यहाँ डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने एक गोमती के किनारे पार्क भी बनवाया, यानी राजा महाराजाओं की कौम। लेकिन इस देश में जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ तो सबसे ज़्यादा संघर्ष करने का इस कौम ने काम किया। इसलिए अंग्रेजी सैनिक और अंग्रेजी शासन ने पासियों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन इन पासियों पर जो जराइम एक्ट हटा वो 28 अगस्त 1952 में हटा, यानी हमें आज़ादी के बाद 5 साल बाद आज़ादी मिली। वो आज ये कौमें पिछड़ गई हैं। पुनः माननीय कौशल जी के नेतृत्व में ये कौमें सेंट्रलाइज हो रही, इकट्ठा हो रही, अपने हक अधिकार के लिए जानने और जागरूक होने का काम और जगाने का काम माननीय कौशल जी कर रहे हैं। मैं उन्हें भी बधाई, और आप परख न्यूज़ चैनल के आप जितने भी पत्रकार हैं, संवाददाता हैं, मैं उन्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के निवर्तमान उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के माननीय सांसद आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, और गहराई से उन्होंने पासी समाज के वीरता के इतिहास का उल्लेख किया है। मुझे सुनकर के बहुत संतोष इसलिए हुआ कि मैं लगातार इस विषय में बोलता रहता था। इस प्रकार के किसी कार्यक्रम में आज आकर के बोलने का मुझे बहुत अवसर मिला। मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ। धर्म रक्षक, राष्ट्र रक्षक, कौम का महासंघ सम्मेलन जो आज यहाँ पर गांधी भवन में किया गया, इसका आयोजन पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी के द्वारा। उनका बस एक ही कहना था कि जो पासी समाज है उनके समाज में ऐसे बहुत सारे महानायक थे जिन्होंने देश की आज़ादी में देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन लोग धीरे धीरे उन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। तो इतिहास को जिंदा रखने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो देख के कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ।